झारखंड के साक्षरता दर पे हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा आज हम लोग झारखंड के साक्षरता दर के आज की क्लास में बात करेंगे। तो आप सभी लोग को जैसे जैसे हम आज की क्लास में चाहे यूट्यूब फैमिली हो चाहे क्लास में हो उन सभी लोग को, ठीक है। तो आज हम झारखंड की साक्षरता दर पे बात करेंगे। कल की मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लिंगानुपात के बारे में पढ़ा था, आए नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के साक्षरता दर पे बात करने वाले हैं। झारखंड में साक्षरता दर का मतलब है कि शिक्षित लोग कितने हैं, हम समझ में आ रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आते हैं और आपको ध्यान से समझना है। तो हम लोग ज्यादा समय व्यतीत नहीं करने हैं। झारखंड के साक्षरता दर में हम लोग झारखंड में जो साक्षरता दर है यानी झारखंड में जो शिक्षित लोग हैं वो कुल जनसंख्या में निकाला जाता है। क्या किस में निकाला जाता है? कुल जनसंख्या पढ़ाई लिखाई होते हैं उस पे। तो 66.41% है। कितने हैं? 66.41%। कितने हैं? 66। झारखंड में शिक्षित लोग जो है 66.41%। कितने हैं? 66.41। झारखंड में शिक्षित लोगों की संख्या जो है 66.41% है। जबकि देश में स्थान कौन सा है? 32वां। कौन सा स्थान पर है भारत? 32वें स्थान पर जो है ना भारत है। कौन सा स्थान पर है? 32वें स्थान पर स्थित है। पुरुष साक्षरता की बात कर लिया जाए, पुरुष साक्षरता कितने हैं? पुरुष यानी कि पुरुष लोग कितने शिक्षित है? पुरुष शिक्षित कितने हैं? तो 76.1 यानी 84% कितना है? 76.84% झारखंड में जो है साक्षरता दर पुरुष का है। पुरुष साक्षरता कितना है? यानी कि पुरुष लोग की पढ़ाई लिखाई जो है परसेंटेज कितना है? यानी कि जितना प्रतिशत जितना पुरुष होंगे उसमें 76% साक्षी मतलब कि शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और देश में अगर बात कर लिया जाए तो 32वां स्थान है। ये भी आप समझ गए। झारखंड का पूरे झारखंड का साक्षरता दर निकाला गया था 66.41% है, जो कि देश में स्थान 32वां आता है। पुरुष साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो 76.84% आता है। अब महिला साक्षरता दर की बात किया जाता है 55.42। समझ में आया? 55.42% है। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो झारखंड के साक्षरता दर कितना है? 66। देश में कौन सा स्थान है? पुरुष साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर कितना है? अब हम आपको बताते चले कि महिला साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है। महिला साक्षरता दर निकालने का मतलब है कि जितना महिलाओं की जनसंख्या होगा उसका परसेंटेज कितना लोग पढ़े लिखे हैं, समझ में आ रहा है, उसके जनसंख्या पर निकाला जाता है। पुरुष साक्षरता दर में सेम है, पुरुष लोग कितने हैं समझ में आ रहा है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उसके आधार पे उसके जनसंख्या के आधार पर निकाल दिया जाता है। समझ में आया? कुल जनसंख्या मतलब कि पुरुष साक्षरता का कुल जनसंख्या के आधार पर निकालेगा, महिला भी वैसे ही निकालते हैं। उसके बाद सर्वाधिक, उसके बाद अगला मेन टॉपिक आने वाला है। इतना तो आपको एकदम कॉमनली याद होना चाहिए, होना चाहिए। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पे बात करेंगे। क्या चीज पे बात करेंगे हम लोग? क्या चीज पर? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पे बात करने वाले हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रांची है। कौन सा है? कौन सा है? ये सुना आपको मैं बताते चले कि अधिकतर राजधानी जो है ना साक्षरता दर में आगे रहता है। अधिकतर राजधानी साक्षरता दर में आगे रहता है, याद रख लीजिएगा। यानी जिस जिले का राजधानी रहेगा उस जिले का साक्षरता दर सबसे ज्यादा रहेगा। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अगर जिला बात कर दिया जाए तो कौन है? कौन सा? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची। 76.06%। रांची का साक्षरता दर कितना है? पूर्वी सिंहभूम का साक्षरता दर कितना है? 75.49। पूर्वी सिंहभूम के साक्षरता दर 75.49 और तीसरा स्थान पर है धनबाद 74.52। कितना? 74.52। यानी कि सब एक नंबर पर कौन है? दो नंबर पर, तीन नंबर पर, एक नंबर पहला स्थान पर रांची कितना परसेंट के साथ? 76.02% के साथ। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम 0.6% के बाद। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम कितने? 49% के साथ है। उसके बाद धनबाद कितने
कितना परसेंट पे है? 74.52% के साथ। समझ में आया? महिला साक्षरता दर कितना है बताइए देख के? 55.42। कितना? महिला साक्षरता दर 55.42% है। और पुरुष साक्षरता दर कितना है? कितना? 76.84%। समझ में आ रहा है? तो झारखंड का कुल साक्षरता दर बताइए? 66.41%। कितना? 66.41%। समझ में आया? हाँ या नहीं? आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? कौन है? पाकुड़। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़। कितना परसेंट के साथ है? कितना? यानी कि न्यूनतम सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है 48% है। हाई हो गया 50% भी नहीं है। उसके बाद कौन है? साहेबगंज। उसके बाद गोड्डा। कितना? समझ में आया? पाकुड़। अब देखिए पाकुड़ जिला के जितना जनसंख्या होगा, समझ में आ रहा है? जितना जनसंख्या होगा उसमें पढ़ल लिखल कितना है वो यहाँ लिखा है। समझ में आ रहा है? साहेबगंज जिला के जितना जनसंख्या होगा उसका पढ़ा लिखल कितना है उसके आधार पर जनसंख्या निकल मतलब कि साक्षरता दर निकाला गया है। ठीक है? वैसे ही है गोड्डा जिला में कितना जनसंख्या है उसके आधार पर इसको निकाला गया है। यानी कि गोड्डा जिला का कुल जनसंख्या अब पढ़ा लिखल कितना होगा उसके आधार पर परसेंटेज। समझ में आया? हाँ या नहीं? फलना में चिल्ला तो चिल्ला में फलना कितना? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? परसेंटेज जो निकलता है उसके बाद में बता दिया। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन कौन जिला है? पहला दूसरा पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा पहला कितना? दूसरा कितना? पहला तीसरा कितना? पहला पाकुड़ 48.82%। दूसरा साहेबगंज 52.04%। तीसरा गोड्डा 56.40%। पहला पाकुड़ 48.82%। दूसरा साहेबगंज 52.04%। तीसरा गोड्डा 56.40% के साथ जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन कौन जिला है? पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा। पता है झारखंड के पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग। अरे नहीं नतिया के रे पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला झारखंड का पूर्वी जिला है जो साक्षरता दर में बहुत पीछे है। क्या है? बहुत। एग्जाम में पूछा जाएगा ये बताइए झारखंड के वह कौन से जिले न्यूनतम साक्षरता दर वाले कौन कौन जिले हैं जो झारखंड के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं? तो कौन कौन है? पाकुड़ साहेबगंज गोड्डा। तो समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट झारखंड की जनगणना को ही लेकर अगला टॉपिक आएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।